सारे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। रौनक बाहर निकल गया है सुबह सुबह और मैंने भी वीडियो की शुरुआत कर दी है। आज है 1 अक्टूबर, दिन है आज फ्राइडे और सुबह के बजे हैं अभी 8:30। सारा काम कर दिया है दिन के लिए, लंच के लिए जो काम वाले आएंगे उनके लिए भी लगा दिया है अंदर दाल वगैरह। और आपको मैं बता दूं, इन दिनों जब मैंने व्लॉगिंग नहीं की काफ़ी सारा काम हो गया है। चलिए दिखाती हूँ आपको कितना हुआ है। और रौनक अंदर ही बैटिंग कर रहा होता है। जैसे ही मेरा ये वाला डोर खुलता है ना, अभी तो यहाँ पे सीमेंट भी रखी है, ये वाला डोर ओपन होता है और पिछली साइड को जो खाली जगह है यहाँ पे बाद में बाथरूम वगैरह बनेगा। काफ़ी बड़ा है, पीछे से कटिंग होगी थोड़ी सी और यहाँ से सीधा ही उधर को फिर ये मेन दरवाज़ा है। यहाँ से आपको बताती हूँ कि किस तरह से है। ये देखिए इस तरह का मेन डोर है और फिर अंदर जैसे जाते हैं ना, यहीं पे ही हॉल है, वहाँ बड़ी खिड़की है और इधर भी एक खिड़की है। पीछे को 2 कमरों का ये पूरा हॉल है। अंदर जाती हूँ ईंटों के ऊपर और इधर काम लगा है ना, इसलिए आज लास्ट डे है चिनाई का, तो आज चिनाई हो जाएगी पूरी। और यहाँ से फिर देखो इधर को 2 डोर है। यहाँ पे कल चिनाई कर रहे थे तो ये लगाया है, पर मैं नीचे से चले जाऊँगी। यहाँ डोर है और इधर को एक रूम ये है। यहाँ देखो यहाँ से, और मौसम आज ख़राब है, रात को बारिश भी हुई और अभी फॉग पड़ी हुई है, दिखता ही नहीं है कुछ। अजीब सा मौसम हो रखा है, अभी घास भी भीग रहा है लोगों का। और एक इधर को ये खिड़की है कि बस ये वाली चिनाई इधर को यही रही है, बाकी यहाँ ऑलमोस्ट हो चुकी है। और एक यहाँ पार्टीशन वाला ये रहा है और ये दूसरा रूम है, उधर को वहीं जाके दिखाती हूँ। इधर से रौनक क्या कर रहे हो, क्लास नहीं लगानी है? यहाँ से है, जैसे ये मेन है ना, फिर यहाँ से बिल्कुल सिंपल से 2 रूम हॉल सेट बना है ये वही वाला पार्टीशन वाला। और यहाँ भी एक डोर, एक विंडो ये है, एक विंडो ये है। इधर को हमारे खेत दिखते हैं और पुराना ये वाला। तो यहाँ पे फिर हमारा ठीक है किचन, ये पूरा एरिया किचन एरिया ही रहेगा। पीछे को फिर बन जाएगा काफ़ी पीछे को, मतलब कि उस कोने से पीछे को बड़ा सा बाथरूम, वॉशिंग मशीन वगैरह लगाने का। और फिर इधर से मेन गेट, जो मेन दरवाज़ा, इधर से मेन दरवाज़ा और फिर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर से हम एक कैंची वाला गेट लगा सकते हैं। फिर ये सारा अंदर अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो शरीर रखे हैं अभी तो नहीं, आगे कभी फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा आगे को। अभी तो स्टॉप कर देंगे हम। सीटी आ गई है, सीटी आ गई है यहाँ पर। चलिए मैं अब खाना बनाती हूँ, वो शेयर नहीं करूँगी। सिंपल सी मूंग की दाल बना रही हूँ और एक कड़वे करेले की सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी। और उसके बाद आज से ना राजमा निकालने शुरू कर देंगे थोड़े थोड़े। हम लोगों ने जैसे राजमा बीजे हुए होते हैं ना, अगर उनको थोड़े थोड़े नहीं निकालते हैं तो जैसे अगर वो सूख जाते हैं तो चटक के फिर गिर जाते हैं ज़मीन पर, फिर ख़राब हो जाते हैं। जो सूखे सूखे होंगे वो निकाल देंगे। पहले तो खाना बनाऊंगी। रौनक चला गया अपने पापा के पास, फिर मिलूंगी अब आपसे थोड़ी देर बाद। और आज हम शायद मेरे मामू के घर भी जाएंगे। मेरे हस्बैंड उस दिन नहीं आ पाए थे जिस दिन मामू की डेथ हुई थी, तो आज चले जाएंगे हम, एक घड़ी उनसे मिल के आ जाएंगे शाम के टाइम। पहले तो यहाँ काम वाले आएंगे, उनको खाना पानी सब कुछ ही, फिर उसके बाद जाएंगे। फिर दिन के बजे हैं इस टाइम 12:15। दाल तो बन गई है, आगे से ना मम्मी आ गई हैं। और ये देखो पतरूड लाए हैं खूब सारे। मैंने सब्जी कैंसिल कर दी और अब इसी की सब्जी बनाऊंगी। और 4 बजे जाएंगे अब हम यहाँ से। दोनों दीदियाँ भी आ रही हैं, उनको भी मैंने कॉल किया, एक तो पक्का ही आएगी, मैं भी चले जाऊंगी। पर उससे पहले सब लेबर को खाना दूंगी और ये पतरूडू फ्राई कर दूंगी। ये आटे के बनाए हैं इन्होंने, बेसन के नहीं बनाए और बिना हल्दी के हैं, सिंपल से बनाए हैं। इसमें सिर्फ लहसुन डाली है और नमक मिर्च। और क्या क्या डाला है आपने इसमें? हाँ, लाल मिर्च। और फिर अब इसको हम फ्राई करेंगे, सब्जी जैसे बना देंगे इसकी। अगर इनको ऐसे भी सिंपल इस तरह से कट करके भी ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तब भी अच्छे बनते हैं। लेकिन मैं इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी और फिर
लहसुन प्याज, चाहो तो टमाटर भी डाल सकते हो। करोड़पति देखते हैं शाम को, क्या देखा यूट्यूब चैनल उनका भी करोड़पति में बोलते हैं। कोई आई थी हिमाचल प्रदेश की थी, कहीं भी हो पता नहीं, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा टीवी, मैं थोड़ा सा टीवी कम देखती हूँ अब, इस वजह से मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर बोलते कि जैसे तू यूट्यूब चैनल बनाती है, करोड़पति में कोई थी, कोई ब्लॉगर होगी, हाउसवाइफ होगी, मुझे पता नहीं है, बोलते ऐसे ऐसे बोल रहे थे। इनको भी फिर इनको भी लगा रहता है। जब मैंने इनसे पूछा था कि क्या मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करूं अपना, तो इन्होंने उस टाइम ऐसा ही बोला था कि सब तो करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। और कुछ लोगों की सोच इतनी अजीब सी होती ना, यहाँ गाँव में भी बहुत लोगों ने मुझे बोला है, पर मैं ज़्यादा इस बात को खींचना नहीं चाहती हूँ। चलिए फटाफट से अब ये सिंपल तरीके से फ्राई कर देती हूँ, जो मैं शेयर नहीं करूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी जल्दी भी है, 12 बज गए हैं, फिर मुझे चपाती भी बनानी है। बोलते हैं और क्या, शादी के इनविटेशन कार्ड भी आने लगे हैं। अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिवल और शादियाँ होती है। रामपुर साइड से आया है ये, अभी आए थे इनविटेशन देने। कार्ड से लग गया, मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा हो। मेरी धिंदड़े, धिंदड़े बोलते हैं हमारे कोटगढ़ी लैंग्वेज में, पतरोड़ की सब्जी। अब खाना दूंगी मैं इन सबको। रौनक पता नहीं कहाँ रह गया। एक कमेंट आया था प्रोमिला देवी करके, शायद वो यहीं की है, उन्होंने बोला था कि शमातला विलेज दिखाना, तो शमातला बिल्कुल सामने है, अभी दिखाती हूँ। वो जो ये वाला विलेज है ये शमातला है, और मेरे मामू का घर ना वहाँ है, वो ये वाला, यहाँ जाएंगे अभी हम, और मेरी दी यहाँ से पिक करेंगे हम दी को, इस वाले स्टेशन से। मम्मी बोल रहे हैं कि आ जाएंगे बोलो उतने में, यहाँ से ऐसा दिखता है। अब ये घर कंस्ट्रक्शन पे होता ना तो पता नहीं चलता है। हेलो 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 रौनक के लिए 2 घी लाए हैं, और यहाँ है हेलो श्रिया, इसको हमने स्कूल से ही पिक कर दिया है, मतलब कि रास्ते में चल पड़ी थी ये। श्रिया कैसे लग रहा है बेटा स्कूल जाके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, वेरी गुड। बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम। अब ये दोनों श्रेया के घर में रहेंगे, क्योंकि दी का घर ऑन द वे है। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि इसकी शादी भी वहीं हुई है जहां मेरे मामू का घर है, उसी विलेज में, और बहुत बड़ा विलेज है भुट्टी विलेज, तो वहां पे ये रौनक और श्रेया वहीं रहेंगे। रौनक का नीचे आता रहेगा, ठीक है बेटा? ठीक है। कच्चा कच्चा सा रोड है कुछ इस तरह से, पर पूरा बगीचे में है, घास अभी इधर भी नहीं काटा हुआ है। बस अब ज्यादा मत लाओ आगे, बता रही है। दी को मिल रहे हैं, और यहाँ तक गाड़ी आती है, ये मेन है। और यहाँ का भुट्टी मंदिर बहुत फेमस, यहाँ पे भुटेश्वर देवता जी का वास है। और ये है भुट्टी गांव, ये भी मेरे नानू का घर है, ये वाला छोटे नानू का। और दी का घर वो देखो आगे, यहाँ छत दिख रही है। मेरे मामू का घर थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, उधर ये वाली साइड में है। तो चलिए अब चलते हैं। और रौनक यहीं रहेंगे। रे ध्यान रखियो ना, बाय बेटा बाय। वो है इनका घर, ये वाला। और सामने ना देलठ का इलाका दिखता है इधर को, बाकी तो आज धुंधला सा है। ये है मेरी नानी जी का घर, और यहाँ पे ना हम वो खेलते थे कंचे, ये देखो पीछे घर। बाकी वहाँ पे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई ज़्यादा, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। और इधर से स्कूल के लिए हम बहुत आते थे, क्योंकि स्कूल के लिए यहाँ से नज़दीक था बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता था आके, पर इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है। ये देखो जी, ये कोदरा है, कोदे की खेती है, ये देखो। और मैंने पहली बार देखा ये कोदा ऐसा होता है। थोड़ा सा बीज मांगना पड़ेगा इनसे। और ये सारी तिल है, तिल के खेत है ये। तिल तूने भी पहली बार देखा? कोदा इसने भी पहली बार देखा। हाँ, आइडिया लगाया, पर मुझे उस दिन बता दिया था। तिल के खेत, आगे को मक्की के खेत, और अभी खेत ही खेत है इधर को।
हाँ ना, एक बार यहाँ से ना ऊपर से सुनील गिरा नीचे के लिए। डर जाते थे हम। और मतलब कि हर विलेज के लिए एक जगह ऐसी होती ही है जहाँ डरावना जैसा पॉइंट होता है, वो वाला पॉइंट चाहिए। गाड़ी की तरह जैसे माइक के लिए कौनाड़ है ना, वैसे यहाँ के लिए। पर अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा दी है ऊपर, देखो अब यहाँ पे डर नहीं लगता होगा शायद। फिर जब हम यहाँ से निकल जाते थे फिर शांति मिलती थी हम लोगों को। नहीं अब वो घर जाना 5:30 हो गए हैं। यही है गाड़ी, यही है पीछे से। नहीं गाड़ी पीछे है। अब हमारे को अपने घर ले जा रही है, हैं? हाँ, इनको लग रहा था गाड़ी आगे को है, गाड़ी पीछे को है। ये है मेरी बहन का घर। फ्रेंड्स आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ये तो मैंने पूरा घर दिखाया है आपको भी पहले। हाँ, चलते चलते थक गए भाई। अपने घर पहुंच गए। आज शेर ये क्या करना, तो पता नहीं वो ज्यादा नहीं बैठा ना। तुम क्या अकेले ही थे यहाँ पे? हे भगवान, यहाँ पे कोई है ही नहीं है इसके घर वाले। फिर कहाँ चले गए? दादी के है भाई। ये है गांव। ज़्यादा तो मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया, पर विलेज काफ़ी बड़ा है। भुट्टी वैसे बहुत अच्छा है। हाँ, सूट भी अच्छा है। और यहाँ पे है देखो, ये दी की शॉप है। हम लोग पैदल जा रहे हैं पीछे को। जाते बार मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वापसी में आते बारी मैंने वीडियो बना दी क्योंकि इसी रास्ते से हम जो है स्कूल के लिए आते थे। ऊपर को खड़ी चढ़ाई है फ्रेंड्स, इसीलिए सांस फूल रही है। क्योंकि फिर बाद में कमेंट्स आते हैं कि आपकी सांस फूलती है। सांस तो फूलती ही फूलती है क्योंकि पहाड़ों में प्लेन तो होता नहीं। और यहाँ मैं आपको बहुत सारी फ्लावर्स दिखा रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा था ना यहाँ पे। पूरे ही यहाँ बरामदे में ताटी बोलते हैं हम, तो ये फूल लगे हैं। डोल के फूल बोलते हैं हम इसको, डोले फूल, पर इनको जो है गेंदे का फूल बोलते हैं। जो गेंदे का फूल नहीं होता वो। और दी को बहुत सुंदर लग रहे थे। दी बोल रहे थे कितने प्यारे लग रहे हैं, और मुझे भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये बीचों बीच गाँव में बहुत सुंदर फूल लगाए इन्होंने। और ये विलेज, और यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं। मतलब कि 2 कैंचियाँ छोड़ के हम यहाँ निकले पिछली साइड को। और इस गांव को अगर ड्रोन से देखेंगे ना तो बहुत बड़ा गांव है ये, और बहुत सुंदर है। यही है पिछली साइड रौनक। और वो देखो गाड़ी वहाँ पे। हाँ, याद आ रही है कुछ बचपन में कैसे चलते थे हम इधर। तो बुरा चाहिए इधर ही से चलो। हाँ, पहले रोड नहीं आते थे, जगह ही नहीं है हमारे लिए। ऐसे बैठ गए ना अंदर सारे, जगह दे दो माइयो। ठीक है फिर बाय। ओ देखो जी, बस खराब हुई है RTC की। और वहाँ पे मेरी ननद है एक, है? ये हमारे साथ आएंगी अभी। काम आज पूरा हो गया तो वायरिंग का सामान ले आएंगे। और आज ना हमारे को लॉक तोड़ना पड़ा। यहाँ देखो, फोकस नहीं हो रहा है। ये देखो, हथौड़े से आज अपना लॉक तोड़ के आना पड़ा अंदर को। बेचारा लॉक काफ़ी मजबूत लॉक था और कम से कम 20 मिनट लगे इसको तोड़ने में। डैडी को बोला था ना मैंने कि आप लॉक लगा देना, और वो लॉक लगा के चले गए थे। चाबियाँ मैंने अपने साथ गलत डाल दी थी। और फिर अब हाँ, अच्छा मैं बुला रही हूँ उधर। सारा साफ करके, और 8:30 हुए अभी तक। रूम भी सारा अच्छे से छान छून के, और शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ। बस कूड़ा बाहर नहीं निकालती हूँ क्योंकि हम लोग कूड़ा बाहर नहीं निकालते हैं। फेस वॉश कर दिया है और हल्की हल्की सी ऑयलिंग भी कर दी है सिर में। सुबह उठ के बाल धोंगी। और रौनक और उसके पापा अभी बाहर हैं, थक जाते हैं। और वहाँ पे भी बहुत सारा रश था, आने जाने वाले होते ही हैं शुद्धि तक। और क्या कर सकते हैं अब, बाकी बोल भी क्या सकती हूँ। थोड़ा सा तो लगता ही है, वहाँ जाके तो ज़्यादा ही लगता है। क्योंकि जब हम स्कूल वहीं पे था ना हमारा, जैसे आप मान लो कि यहाँ से अगर मेरा मायका 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर आगे फिर मेरे मामू का घर है। और बीच में मतलब कि वहीं पे ही स्कूल है जहाँ मामू का घर है। तो हम स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल से हम वहाँ भी जाते थे। फिर यादें आती है रास्ते का भी। मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी मेरे पास सरसों का तेल है नहीं है यहाँ पे। पी ब्रांड वाला नहीं होता है, वो वाला सरसों का तेल लगाती हूँ मैं बालों में, और मेरे बाल उससे अच्छे हो जाते हैं सच्ची में ही।
और सुबह जैसे हल्का हल्का सा शैम्पू लगाती हूँ, क्योंकि वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि आप बालों में क्या लगाते हैं। तो मैं पतंजलि का शैम्पू कोई सा भी, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ नेचर का लगा पाऊँ, पर मिलता नहीं है, तो कोई सा भी पतंजलि का शैम्पू और डव कंडीशनर, उसके साथ सरसों का तेल। शाम को ऑयलिंग करती हूँ, अभी करूँगी ऑयलिंग क्योंकि कल बाल धोने हैं मैंने। रौनक और उसके पापा बाहर बैठे, रौनक की आवाज़ भी आ रही है। और उधर को जो घर बना है वो कंप्लीट हो गया है, अभी अंधेरा है ना उधर को, वैसे बल्ब से थोड़ा डार्क दिखेगा, उतना अच्छे से दिखेगा नहीं, पूरा जो है बन के तैयार हो गया है। उसी चक्कर में हमें जल्दी जल्दी आना पड़ा, क्योंकि जो इसमें वायरिंग वगैरह होगी ना, उसमें जो पाइप वगैरह बिछेंगे या क्या रहता है वो सामान लाना है, क्योंकि अभी गीली दीवारें हैं। तो प्लास्टर हम जल्दी से करेंगे, प्लास्टर के बाद फिर रेस्ट देंगे इसको, मतलब कि फिर पानी पड़ेगा। अभी अगर हम अभी, क्योंकि ईंटें गीली थी, कुछ काम भगवान ने भी हमारा आसान कर दिया। जैसे ईंटें रखी हुई थी, ब्रिक्स जो रखी हुई थी वो भी गीली हो गई थी, और उसमें पानी में डालने की ज़रूरत नहीं थी, और लेंटर के लिए भी पानी आ गया था। और अभी हम अगर इनको ईंटों को सूखने देते हैं तो उतनी धूप अच्छी नहीं है, मतलब कि ये सूखेंगी नहीं। फिर पानी मिस्त्रियों से ही, ठेकेदार भैया से जैसे बात हुई है, उन्होंने ही बोला कि ईंटें सूखी नहीं है, अभी प्लास्टर करके फ़ायदा है, तो प्लास्टर हम एकदम से ही कर देंगे। उसके बाद जो है फिर प्लास्टर से पहले वो क्या होती है, वो पाइप में बिछा के रखेंगे, और उसके बाद फिर वायरिंग वगैरह बाद में होगी। दरवाजे खिड़कियाँ रुक के लगाएंगे, क्योंकि जब पानी पड़ता है बोलते हैं दरवाजे खिड़कियाँ जो है मुहाना बोलते हैं हमारे, मोटी हो जाती है थोड़ी। अब ढांचा तैयार हो गया है, तो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ तक आसान होता है, यहाँ से आगे स्फूर्तना बोलते हैं हम इसको, वो मुश्किल होता है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इतना ही तैयार करेंगे हम। और ज़्यादा बड़ा इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि उतना ही हाथ मारना चाहिए जितना तैयार हो सके। बाकी देखते हैं फिर क्या क्या होता है, और मिलूँगी फिर मैं भी एक नई वीडियो में कल सुबह। और मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा। एक घड़ी तो मैं बाहर जाऊंगी, अभी स्वेटर वियर करूंगी, फिर बाहर थोड़ा सा खाना खा के एकदम से लेटती नहीं हूँ, क्योंकि 8 बजे खाना खाया है, आधा घंटा सफाई करने में लगा। और सफाई मुझे बिल्कुल चाहिए, क्योंकि पहले बिल्कुल हुआ था, और फिर मुझे नींद नहीं आती है। चाहे घर छोटा हो बड़ा हो, जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मेरी बातें आप लोगों के साथ बहुत हो जाती है, पर मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं आपके, मेरे लिए सजेशन होते हैं, और फिर फिक्र होती है। आप लोगों के साथ दिल से जुड़ी हूँ, वीडियो के माध्यम से जुड़ी हूँ, लेकिन जुड़ी हूँ। आप तो मुझे, मतलब कि बहुत लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन जब कमेंट में आप बताते हो कि मैंने मामू के बारे में बताया था, कमेंट आए थे कि हमारे भी फादर इन लॉ के साथ ऐसा हुआ था, या किसी के साथ, जो भी कमेंट्स रहते हैं बहुत ही दिल को छूने वाले होते हैं, क्योंकि हम आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को ये पागलपन लगता हो, लेकिन जो है मुझे अच्छा लगता है, और मैं खुश हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करते हो। कमेंट करने से मोटिवेटेड हो जाती हूँ, जैसे ही कमेंट आता है, एक एक कमेंट जब पढ़ती हूँ ना, सच्ची दिल से मोटिवेट हो जाती हूँ। और लाइक कीजिएगा, लाइक करने से क्या होता है, वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाती है आगे, और फिर मोटिवेट हो जाते हैं, दिल करता है कि हाँ फिर एक और वीडियो बनाएं। ज़्यादा तो मैं कुछ शेयर नहीं करती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ही इतना टाइम है, और ना ही इतना मैं शॉपिंग की मैं पहले से ही ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ, जब ज़रूरत होती है तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, ज़रूरत के हिसाब से करती हूँ। ऐसे नहीं कि भाई ये चीज़ भी लेके रखूँगी, वो चीज़ भी लेके रखूँगी, फिर वो यूज़ होगी ही नहीं। मैं ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें लेती हूँ, और हर एक आदमी का अपना नेचर होता है। ये भी मुझे नहीं लगता है कि हर कोई जो है शॉपिंग पसंद करता हो, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी चीज़ें लेना पसंद है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मेरी बहुत सारी बातें हो जाती है आपके साथ। मिलूंगी बाहर से, रौनक भी अब आवाज़ मारा है, मम्मा ये घड़ी बाहर आ जाओ, क्योंकि ये भी फिर जल्दी अंदर आ जाएंगे। 15 मिनट चलूँगी थोड़ा इधर उधर, और बाहर बहुत अब चेंज है मौसम, ठंडा ठंडा है, ठंड लग जाती है अब बाहर। तो मिलूंगी मैं भी फिर एक नए